हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सुरक्षित, स्वस्थ और अपने घरों में ही होंगे, क्योंकि इस समय कोरोना काल में हम लॉकडाउन सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सरकार का सहयोग करेंगे, इसे बढ़ने से रोकेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। बच्चों, आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं वांट हैव फैक्टर पे। पहले वीडियो में हमने वांट हैव फैक्टर को कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की थी। आज हम वांट हैव फैक्टर, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, वांट हैव फैक्टर कैसे निकालेंगे, NaCl का कैसे निकालेंगे वांट हैव फैक्टर, AlCl3 का कैसे निकालेंगे, एसिटिक एसिड इन बेंजीन कैसे निकालेंगे वांट हैव फैक्टर। तो ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे कल प्रीवियस नॉलेज को लेकर के। एक तो ये बेसिक इक्वेशन, एक फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ I फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हमने कल ही इसको डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन को यहां देख लेते हैं। NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप डिसॉल्व करेंगे। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, देयर इज अ वन सोडियम आयन, वन क्लोराइड आयन, सो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन देयर इज 2 and before dissociation that is 1. So the value of I is equal to 2 for NaCl, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कंसीडर द कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी जितना आपने NaCl लिया कंप्लीटली टूट जा रहा है। एक यूनिट लिया है NaCl, एक फॉर्मूला यूनिट लिया है, एक Na प्लस मिलेगा, एक Cl माइनस। तो आफ्टर डिसोसिएशन दो पार्टिकल मिले, बिफोर डिसोसिएशन एक फॉर्मूला यूनिट था, तो 2/1 दैट इज 2। For AlCl3 in aqueous medium, aluminium changes are dissociated to Al3 plus ion and 3Cl minus ion. So the value of I is equal to number of ion or particle after dissociation 3 chloride, 1 aluminium ion, that is 4. Before there is a one single unit 1, the value is 4. And for K4Cl6, in earlier video I already took it. In a case of complete dissociation, K4FeCl6 that dissociate into 4K plus ion and FeCl6 4 negative ion. So the value of I is equal to, there is 4 potassium ion and 1 complex ion, there is a 5 ion or particle after dissociation, before there is a single unit, so the value is 5. So ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। NaCl के लिए I की वैल्यू क्या होगा? 1, 2, 3, 4, आप उस एप्रोप्रिएट ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। इसी तरह K4FeCl6 के लिए अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन हो सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहां भी आपको कंसीडर छूट गया था, कंसीडर द कंप्लीट एसोसिएशन, ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में हो सकता है, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन के रूप में हो सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर सॉल्यूशन of acetic acid in benzene? As I told earlier, the acetic acid molecule form dimer, two molecule associated together and behaves like a single molecule, not like there is a two molecule that join together by a hydrogen bonding and behaves like a single molecule. There is a two molecule. So in benzene, acetic acid join are combine or join together and form a dimer. So what is the value of I?
the value of I. There is a single molecule. If there is a complete association, single molecule formed by the two molecule divided by 2, hence the value of I is 1 by 2 for the association. And this type of question can you solve easily. In quantum factor, how can you write the definition of I? तो पहला डेफिनेशन तो यही हो गया कि I is ratio of number of ions formed after dissociation or association, or and particles, not only ions, particles, and number of particles before डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यहाँ पे आफ्टर। एक डेफिनेशन ये हो गया I is ratio of number of particles after dissociation or association to the number of particles before dissociation or association. This is one definition. जो करेक्टेड फार्मूले थे उनको थोड़ा यहाँ एक उसमें से एक लिख लेते हैं। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू I Kv into m। अगर ये I की वैल्यू 1 कब होगा 1? मैंने आपको बताया था I की वैल्यू 1 तब होगा जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो। सोल्यूशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, नॉर्थ ईस्ट नहीं है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन ऑकर, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। I की वैल्यू 1 है, मान लीजिए 1 है, तो ये डेल्टा टीवी क्या चीज है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और केवी इंटू एम क्या है? आप इसको अलग अलग समझ सकते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये, इसका यूनिट के बाई एम यानी केल्विन बाई मोलर होता है, या केल्विन केजी पर मोल होता है। के बाई एम या केल्विन केजी पर मोल। एम मोलरिटी है, मोल पर केजी इसका यूनिट होगा। तो ये क्वांटिटी इसके बराबर नहीं है। अगर I की वैल्यू 1 है तो ये क्वांटिटी इसके बराबर है। तो ये Kv इंटू एम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है। तब डेल्टा टीवी इज इक्वल टू Kv इंटू एम, तो डेल्टा टीवी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो Kv इंटू एम इज आल्सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस I इज रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज Kv इंटू एम। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटल है। ये चूंकि मोलरिटी आप ले रहे हैं, केवी जो एक कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, किसी सॉल्वेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू मिल रहा है, तो ये कैलकुलेटेड है और ये एक्सपेरिमेंटल है। तो हम इसको जनरल टर्म में भी लिख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व आर एक्सपेरिमेंटल बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। तो I का एक और डेफिनेशन हो गया, I इज द रेशियो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। ओके, देन another definition I am giving here, delta TB is equal to, same formula I am writing here, I into 1000 into kV by W2 divided by M2, that is molar mass absolute, and W1 अगर हम लिखें तो इसका मतलब है सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हैं, W2 लिखें इसका मतलब सॉल्यूट के लिए लिख रहे हैं। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट है, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम, बोथ यूनिट इन ग्राम। तो ये डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर M2 को इस साइड में लाएं आप तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, M2 इक्वल टू I इंटू 1000 इंटू kV इंटू W2 बाय डेल्टा टीबी इंटू W2। ये M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो I फिर से रेशियो हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाय दिस वन। अगर I की वैल्यू 1 है तो ये M2 है यानी मोलर मास सॉल्यूट है, यह भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही है, लेकिन यहां पे एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपने यूज किया है डेल्टा टीबी
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यूज किया है तो ये पूरी वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल होगी और ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। तो आई का एक और डेफिनेशन हो जाएगा, आई इज इक्वल टू मोलर मास दैट इज कैलकुलेटेड, एंड दिस वन इज कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व आर एक्सपेरिमेंट। अगर कैलकुलेटर और ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल होगी तो आई की वैल्यू 1 होगी, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में होता है। लेकिन अगर ऑब्जर्व वैल्यू डिफरेंट है कैलकुलेटेड वैल्यू से तो इस ऑब्जर्व वैल्यू को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आई। तीन तरह से आप ओके, आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन prepared by adding 10 gram of CaCl2 to 200 gram of water. Water here solvent and CaCl2 is 10 gram. 10 gram CaCl2 is a solute. Kb molar elevation constant for water is 0.5.2 kilogram Kelvin kilogram per mole and molar mass of calcium chloride is 111 gram per mole. अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर कैल्शियम क्लोराइड जहां हमने अंडरलाइन किया है ये, अगर इसकी जगह ग्लूकोज होता तो क्या हम आई को कंसीडर करते? बताइए, जल्दी बताइए, आई को कंसीडर करते या नहीं करते? आई की वैल्यू 1 है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नहीं करेंगे कंसीडर। लेकिन यहाँ NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, आपको जो भी इलेक्ट्रोलाइट अगर लग रहा है तो आई को कंसीडर करेंगे। यहाँ एक चीज और ऐड होना चाहिए, कंसीडर द कंप्लीट डिसोसिएशन, क्योंकि CaCl2 कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं मालूम। लेकिन अगर सवाल नहीं दिया है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दिया है, तो आप तब भी आप उसको कंप्लीट डिसोसिएशन मान के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आपसे पूछा रहेगा कि अल्फा की वैल्यू बताइए या आई की वैल्यू बताइए, आपको इस तरह का सवाल पूछेगा अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CaCl2, आई की वैल्यू क्या होगा इन वाटर, कैल्शियम क्लोराइड इज डिसोसिएटेड टू 2Cl minus and Ca plus plus ion. The value of I after dissociation there is a 3 particle, before dissociation there is a single unit, 3 by 1. So I value of I is 3. अब वही करेक्टेड फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू 1000 इंटू केवी इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। आई की वैल्यू 3 हमने रखा है, निकाला भी अभी। 1000 इंटू केवी कितना है आप देख लें, केवी की वैल्यू है 0.512। ये दो तरह से दिया जाता है वैल्यू, केल्विन केजी पर मोल, या यहां पे लिखा रहेगा K बाई M। M मतलब मोलैरिटी का यूनिट, K मतलब है केल्विन पर मोलर, इसका मतलब हुआ। और मोलैरिटी की यूनिट आप जानते हैं ग्राम पर केजी होता है, तो या किलोग्राम पर केजी होगा, ठीक है। तो इस तरह दो तरह के यूनिट में आपको मिलेगा ये। देन M2 here 111 into this W1, how much water? 200 gram of water used. So this cancel out, and this one is 11.1. If you solve this problem, the value come 0.692 Kelvin. So the elevation boiling point, अगर गलती से आप इस आई को भूल जाएंगे, मान लीजिए आपने आई ध्यान ही नहीं दिया कि इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई को अगर आप भूल गए तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ ग्लूकोज दिया होता तो आई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आई की वैल्यू 1 होता है, कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप इस सवाल को लगा लेंगे, 0.692 केल्विन का आंसर आएगा। ओके, एक और सवाल इससे रिलेटेड, क्वांटम फैक्टर से रिलेटेड। डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी मैंने लिखा है शॉर्ट में,
osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 2.5 into 10 to power minus 2 gram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, it is completely dissociated. R गैस सॉल्यूशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल एंड मोलर मास ऑफ K2SO4 इज 174 ग्राम पर मोल. तो इस तरह के क्वेश्चन हमने सोचा एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ले लिया जाए कैलकुलेट करने के लिए. डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. तो हम फार्मूला जानते हैं पाई इक्वल टू CR2. ये फार्मूला कब लगता? जब यहां K2SO4 की जगह क्या होता? ग्लूकोज या सुक्रोज या यूरिया. लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट दे दिया है तो फार्मूला होगा ICRT. C क्या है? मोलरिटी या मोल पर लीटर कंसंट्रेशन. मोल पर लीटर कंसंट्रेशन एंड मोल एन क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम divided by molar mass, that is called moles. So I is equal to I into W2 by M2, that is moles, into RT by V. तो ये टोटल क्वांटिटी C हो गया, यानी मोलरिटी हो गया, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर. ये वैल्यू रख लेते हैं, पूरा वैल्यू लेते हैं. सबसे पहले K2SO4 के लिए I की वैल्यू निकालते हैं. K2SO4 there is 2K plus and 1 sulfate ion. I number of particle after dissociation 2 potassium, 1 sulfate, that is 3 before 1, so value is 3. I की value 3 रख लें. ये हो गया 3 into W2. W2 कहाँ है? W2 ये है W2. The weight of solute 2.5 into 10 to power 10 to power minus 2 grams and the R value of R is here. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, R की वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में रख देते हैं 8.314. तो वो वैल्यू नहीं रखना है, ये लीटर एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू रखना है 0.0821. लीटर बार पर केल्विन पर मोल वाला वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं. यहाँ पे लिखना आपको लीटर एटमॉस्फेयर और पाई वैल्यू एटमॉस्फेयर में आएगा. अगर लीटर बार यूज करेंगे तो बार में वैल्यू आएगा. तो ये R की वैल्यू 0.0821 इंटू R की वैल्यू हो गया, T हो गया 25 डिग्री सेल्सियस है. केल्विन में कैलकुलेशन यूज करते हैं, एमकेएस यूनिट यूज करते हैं. ये 298 केल्विन हो गया डिवाइडेड बाय 273 प्लस 25, ओके 298. देन M2 174 इनटू वॉल्यूम 2 लीटर. डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख देता हूं ताकि आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा सही है कि 5.27 into 10 to power 5.27 into 10 to power minus 3 एटमॉस्फेयर. आप चेक कर लीजिएगा 5.27 into 10 to power minus 3 एटमॉस्फेयर. ओके, लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम. फिनॉल एसोसिएटेड इन बेंजीन टू सर्टेन एक्सटेंट. ये जो टर्म है सर्टेन एक्सटेंट, इसका मतलब कंप्लीट एसोसिएशन नहीं हो रहा है. कंप्लीट एसोसिएशन अगर होता तो ये सर्टेन एक्सटेंट नहीं लिखा होता. To form a dimer, a solution containing 20 gram of solution in 2 kg of benzene has its freezing point lowered by 0.69 Kelvin. Calculate the fraction. ये ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, fraction of molecule. Calculate the fraction of molecule that has dimerized. तो कितना फ्रैक्शन फिनॉल का जो है वो डायमराइज हुआ है ये कैलकुलेट करना है. इसका मतलब अल्फा निकालना है. आप घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है. तो कैसे निकालेंगे अल्फा? हमने आपको बताया था कि फिनॉल हो या कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे स्टिक्स का एग्जांपल लिया था, हम फिनॉल पे ले लेते हैं. ArOH, 2 मॉलिक्यूल ArOH बेंजीन सॉल्यूशन में ArOH ट्वाइस यानी डाइमर बन जा रहा है. 1 मोल अगर एसोसिएशन नहीं स्टार्ट हुआ है तो 0 मोल में. अब एक में से अल्फा पार्ट, थोड़ा पार्ट एसोसिएट हो गया तो ये बनेगा अल्फा बाई 2. आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, दैट इज द पार्टिकल
रिमेन आफ्टर एसोसिएशन, ये एसोसिएट नहीं हुआ है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, बिफोर एसोसिएशन दैट इज 1, सो द वैल्यू ऑफ आई इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आई 1 माइनस 1 बाई n, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस 1 बाई n। ये अल्फा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट, लेकिन जब आई मिल जाएगा तो n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेट एसोसिएटेड, टाइमर बन रहा है तो n की वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा, अच्छा n कहां से लगे, 1/2 ही है, ये 1/2। So let's start solving the problem. क्या दिया है, a solution containing 20 ग्राम of phenol solute का अमाउंट दिया है in 2 kg of benzene, it has freezing point lowered by 0.69, freezing point delta TF is equal to I into 1000 into KF into W2 by M2 into W1। अब ये टर्म एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार कह देता हूं मैं, ये क्या है, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, आई वाटर फैक्टर है, एंड 1000 ये W1 को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड है, जो ऊपर चला गया है, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, M2 वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल है, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो सारे टर्म आपको पता चल गए होंगे। तो डेल्टा टीएफ कितना दिया है 0.69 दिया है, 69 के। कभी कभी बच्चे ऐसी गलती करते हैं, केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में है, उसको केल्विन में बदलना शुरू करते हैं, केल्विन में दिया है डिग्री सेल्सियस में बदलना शुरू करते हैं, कोई चेंज नहीं करने का है, क्योंकि ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का टेम्परेचर और प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर का डिफरेंस है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यूनिट आपको कन्वर्ट नहीं करना है, ऐसा रख देना है, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं होगा। आई हमें कैलकुलेट करना है इनटू 1000 into KF for benzene is given 5.1, W2 20 gram phenol, it is given 20 gram, divided by M2 is not given phenol. Okay, let's calculate 6H 5OH, 12 into 6 plus 5 into 1 plus 16 plus 1 72 plus 6 is 72 plus 5 plus 16 plus 1, that is 94. Okay, 94. So the molar mass is 94 and W1 where it is given W1 2 kg. So W1 2000 gram divided by 2, आई की वैल्यू आएगा 94, इसको एक तरफ कर लेते हैं, 0.69 into 94 into 2 divided by 5.1 into 20. The value of I is 635, कैपिटल कर लीजिएगा, ये 0.635 आएगा। क्या सॉल्व हो गया? ये तो वेट है फैक्टर आया, यानी 0.635, एक मोल का 0.635 डिसोसिएट हुआ है, ये वैल्यू तो आया ही नहीं, अल्फा तो आया ही नहीं, ये तो आई आया है। और इस फार्मूले से हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं आगे, या इस साइड में कर ले रहे हैं। ओके, देन अल्फा इज इक्वल टू 1 minus I by 1 minus 1 by n, 2 n. This is formula of Kilograms.
1 minus I, 1 minus 0.635, 1 minus half, that is half, 0.365 into 2, ये हाफ 2 ऊपर जाएगा, 5 to the 10, 10, 10, 0, 0, 6 to the 12, 13, 13, 3 to the 6, 1, 7. The value of alpha is 0.73. तो एक मोल में से 0.730 मोल डिसोसिएट हो रहा है, या परसेंटेज अल्फा अगर आप निकालना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 730 into 100, that is 73%, that is degree of percentage degree of dissociation, and degree of dissociation is 0.730. अब जो है बच्चों बारी है होमवर्क की, ये क्वांट हाफ फैक्टर पे बेस्ड है न्यूमेरिकल। सो हमारी तरफ से ये 2 क्वेश्चन आप कर लें होमवर्क के रूप में। पहला क्वेश्चन है, आप 0.561 मोल लल, दिस इज मोलर, स्मॉल m, कैपिटल M इज मोलर, 0.561 मोलर solution of an unknown electrolyte depresses the freezing point of water by 2.93 degrees Celsius. What is the want of factor for this electrolyte? अगर want of factor आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है तो इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। तो I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप मुझे बताएंगे, सही आंसर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। और सेकेंड क्वेश्चन है, एंड एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 12.48 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड in 1 kg of water boil at 373.0832 Kelvin. Calculate the degree of dissolution. फिर से वही अल्फा पूछा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, Kb for water is 0.52 Kelvin per molar. Molar mass of barium chloride is 208.34. चेक भी कर लीजिएगा, सही नहीं लिखा होगा तो, ग्राम पर मोल। ये 2 क्वेश्चन है जिसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखना है। देखें आप में से कितने लोग कर पाएंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।